हाय। इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि लॉजिक में प्रपोजिशनल फंक्शन, जिसको कई बार हम प्रेडिकेट भी बोलते हैं, वो होता क्या है। व्हाट इज़ अ प्रपोजिशनल फंक्शन और अ प्रेडिकेट इन लॉजिक। ये एक मैथमेटिकल सेंटेंस है जो डिक्लेयर कर रहा है कि 2 + 3 इज इक्वल टू 7। और हम जानते हैं कि 2 + 3 किसके इक्वल होता है, 5 के इक्वल्स होता है। तो इसका मतलब ये जो डिक्लरेटिव सेंटेंस है, ये कैसा सेंटेंस है, फॉल्स सेंटेंस है। लॉजिक में ऐसे सेंटेंसेस जो डिक्लरेटिव होते हैं प्लस या तो ट्रू होते हैं या फॉल्स होते हैं, एक साथ दोनों नहीं हो सकते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रपोजिशंस। So declarative plus true or false, these kind of sentences are called propositions। और अक्सर हम propositions को वेरिएबल से डिनोट करते हैं। तो सपोज ये p जो वेरिएबल है ये डिनोट कर रहा है 2 + 3 इज इक्वल टू 7। p को हम प्रपोजिशनल वेरिएबल बोलते हैं। नाउ हमने एक दूसरा मैथमेटिकल सेंटेंस लिया है x + 3 इज इक्वल टू 7, जहाँ x वेरिएबल क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। नाउ ये भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, पर अगर हम x को सपोज 1 लें तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 + 3 इज इक्वल्स टू 7, जो कैसा स्टेटमेंट, जो कैसा सेंटेंस है, फॉल्स सेंटेंस है। और अगर हम x की वैल्यू लें 4 तो हमारे पास 4 + 3 इज इक्वल टू 7। और ये कैसा सेंटेंस है, ट्रू सेंटेंस है, ये ट्रू है। तो ये जो हमारे पास सेंटेंस है x + 3 इज इक्वल टू 7, ये प्रपोजिशन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए कभी फॉल्स हो रहा है और कभी क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। पर अक्सर वो सारे फील्ड्स जहाँ हम लॉजिक यूज करते हैं इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, हमारे पास जो सेंटेंसेस होते हैं वो वेरिएबल्स की फॉर्म में होते हैं। और हम चाहते हैं कि जो लॉजिक के आइडियाज़ हैं, हम इस किस्म के सेंटेंसेस जिनमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों वहाँ भी हम अप्लाई कर पाएँ। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सपोज जो ये हमारे पास सेंटेंस है x + 3 इक्वल टू 7, इसको हम इस px से डिनोट कर रहे हैं। तो x = 1 जब हमने लिया तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 + 3 इज इक्वल टू 7, ये हमारे पास p1 से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। x = 4, ये हो जाएगा p4। कि जो px हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, x को हम जब डिफरेंट वैल्यूज़ दे रहे हैं तो हमारे पास जो p1, p4 एट्सेट्रा जो आ रहे हैं वो क्या है, प्रपोजिशंस बन रहे हैं, क्योंकि वो या तो सिर्फ फॉल्स हैं या तो क्या है, ट्रू हैं। तो इस p को हम एक फंक्शन की फॉर्म में देख सकते हैं जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स से वैल्यूज़ को मैप कर रहा है, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। और इस फंक्शन का जो रूल है वो है px इज सच दैट x + 3 इज इक्वल टू 7, जिसको हमने एक फंक्शन की फॉर्म में डिफाइन किया है, जो x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमें प्रपोजिशंस p1, p4 एट्सेट्रा दे रहा है। इस फंक्शन p को ही हम प्रपोजिशनल फंक्शन बोलते हैं। तो ये जो p फंक्शन है इसको हम प्रपोजिशनल फंक्शन बोलते हैं। जो प्रपोजिशनल फंक्शन का डोमेन है, यहाँ पे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है, अक्सर हम इसको d सिंबल से डिनोट करते हैं और इसको हम बोलते हैं डोमेन ऑफ डिस्कोर्स। सो d डोमेन ऑफ डिस्कोर्स ऑफ प्रपोजिशनल फंक्शन p। कई बार इस प्रपोजिशनल फंक्शन को हम प्रेडिकेट भी बोलते हैं। प्रेडिकेट क्यों, इसको हम एक इंग्लिश सेंटेंस से समझते हैं। सपोज हमारे पास इंग्लिश सेंटेंस है, कबीर इज अ साइंस स्टूडेंट। तो जो ये हमारे पास कबीर है, इसको हम इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि ये क्या है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। ठीक उसी तरह से अगर हम इसी एग्जाम्पल को लें तो x हमारे पास सब्जेक्ट है और x सब्जेक्ट के बारे में क्या बोला जा रहा है कि x + 3 इज इक्वल टू 7, जो किसका काम कर रहा है, प्रेडिकेट का काम कर रहा है। जो प्रोपोजिशनल फंक्शन हमारे पास px है, x + 3 इज इक्वल टू 7, ये एक प्रेडिकेट की तरह काम कर रहा है, इसीलिए हम
कई बार प्रपोजिशनल फंक्शन को प्रेडिकेट भी बोलते हैं। तो जो प्रपोजिशनल फंक्शन या प्रेडिकेट की फॉर्मल डेफिनेशन है वो ये है, लेट पी एक्स बी अ सेंटेंस इन्वॉल्विंग द वेरिएबल एक्स and let D be a set. We call P a propositional function or predicate if for each x belongs to set D, Px is a proposition. We call D as domain of discourse of propositional function P.